वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन 2005 के एग्जाम में पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। एक्चुअली क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का है, बट इसका दूसरा पार्ट भी है। ये कॉमन डाटा क्वेश्चन है, तो टोटल 4 मार्क्स का बना। सो लेट अस फर्स्ट रीड पार्ट 1, देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। Consider the following floating point format. Mantissa is pure fraction in sign magnitude form. The decimal number 0.239 into 2 raised to the power 13 has following hexadecimal representation without normalization and rounding off. Okay, तो आपने बताना है कि ये नंबर 0.239 into 2 raised to the power 13 इस फॉर्मेट में कैसे सेव होगा अगर हम ना तो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और ना ही राउंड ऑफ करना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले ये डेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो 0 पॉइंट समथिंग को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड है, जैसे ये है 0.239, तो इसे खुद से ऐड कर दो। तो ये आएगा 8, 7 एंड 4। ओके, तो 0 पॉइंट समथिंग आया, यानी कि 0 पॉइंट के बाद पहली बिट भी 0 होगी। तो यहां पे 0 लिख दो। देखो यही 0 यहां पे आ जाएगी। अब जो रिजल्ट आया उसे फिर से खुद से ऐड करो। एट प्लस 8 इज 16, 7 प्लस 7 इज 14 प्लस 1 15, 4 प्लस 4 इज 8 प्लस 1 9। अब फिर से 0 पॉइंट समथिंग आ गया, तो अगली बिट भी 0 होगी। अब देखो ये 0.956 है, 0.956 में अगर 0.956 दोबारा से ऐड हो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, यानी कि ये बिट 1 होगी। ओके, देखो यहां पे 1 पॉइंट आएगा कुछ रिजल्ट में। देखते हैं वो क्या आ रहा है। 6 प्लस 6 इज 12, 5 प्लस 5 इज 10, यानी कि 11 अगर हम 1 ऐड कर दें तो 9 प्लस 9 इज 18 प्लस 1 19, ये आया। अब मैं यही प्रोसीजर 8 बिट्स तक कर रहा हूं। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसे अगर हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 0.0011101। तो 0.001 11101। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 बिट्स तक ढूंढ लिया है कि इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। अब ये 8 बिट से आगे भी जाएगा, पर हमें 8 बिट्स तक ही जरूरत है। 8 क्यों, वी विल डिस्कस इट। ओके, अब देखो इसे कन्वर्ट करने पर आया 0.004 टाइम्स 1 01 इंटू 2 रेज टू द पावर 13। अब देखो मेंटीसा सेव करने के लिए हमारे पास 8 बिट्स हैं। यही रीजन है कि मैंने ये नंबर को 8 बिट्स तक सॉल्व किया है। कम तक सॉल्व करेंगे तो 8 बिट्स पूरी नहीं हो पाएंगी, हमें 0 0 फिल करना पड़ेगा और एक्यूरेसी कम होगी, यानी कि हमारा ये आंसर गलत आएगा। और 8 से ज्यादा करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि 8 से ज्यादा बिट्स रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगी। ओके, अब क्वेश्चन में गिवन है कि हम विदाउट नॉर्मलाइजेशन सेव करना चाहते हैं, यानी कि इस रेडिक्स पॉइंट को 1 के बाद लाने की जरूरत नहीं, एज इट इज ही रख लो, नॉर्मलाइजेशन नहीं करनी। और सेकंड पॉइंट, ये जो एक्सपोनेंट है ये एक्सेस 64 में सेव होगा, यानी कि जो भी ये वैल्यू है उसमें 64 ऐड होके सेव होगा। देखो क्वेश्चन में गिवन है एक्सपोनेंट एक्सेस 64 है एंड वी वांट टू सेव इट विदाउट नॉर्मलाइजेशन एंड राउंडिंग ऑफ। ओके, तो ये दोनों भी नहीं करने। एक और बात, हाँ, मेंटीसा इज अ प्योर फ्रैक्शन इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसका मतलब क्या है? बच्चों को लगता है कि मेंटीसा अगर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में सेव करना है तो यहां पे इन 8 में से पहली बिट साइन बिट होगी। साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होती है? जैसे अगर आप -7 रिप्रेजेंट करना चाहते हो 4 बिट की साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो पहली बिट साइन बिट होगी और अगली 3 बिट्स मैग्नीट्यूड बिट्स होंगी।
तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स होंगी 1 1 1। ओके, ये एक्चुअली अगर आप बाइनरी में देखो तो ये 15 है, बट अगर साइन मैग्नीट्यूड में देखो तो ये -7 है। बच्चों को लगता है कि ये पहली बिट साइन बिट यहां पर भी होगी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है मैंटीसा साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। नहीं, एक्चुअली ये पूरा मैग्नीट्यूड है और उसकी साइन बिट ये रही। समझ रहे हो, यहां पे प्लस है ना, तो ये मैंटीसा यहां पे आ रहा है और उसका साइन ये रहा। ओके, ये पूरे, चाहे तो आप ऐसे कह लो पूरे नंबर का साइन ये है, चाहे सिंपली कह लो कि मैंटीसा का साइन ये है। ओके, अब देखते हैं कि ए पार्ट का आंसर क्या आएगा। देखो, साइन हमारा है पॉजिटिव, यहां पे प्लस है तो साइन बिट होगी 0। उसके बाद 7 बिट्स हैं एक्सपोनेंट के लिए। इन 7 बिट्स के बाद अगली 8 बिट्स हैं मैंटीसा के लिए। मैंटीसा है 0 0 फिर 4 1, 0 0 उसके बाद 4 1 उसके बाद 0 1। ओके, अब देखो एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट है 13, एक्चुअल एक्सपोनेंट 13 है और बायस करने के बाद ये बन जाएगा 13 + 64 यानी कि 77। तो यहां पे जो सेव होगा वो बायस्ड एक्सपोनेंट होगा, यानी कि यहां पे 77 आएगा। तो 77 का बाइनरी क्या होगा? ये नंबर है 64। ओके, 64। अब हमें इसमें 13 ऐड करना है, यानी कि इसकी आखिरी 4 बिट से 13 रिप्रेजेंट करवा दो। ये होगा 1101। तो ये जो नंबर आया ये है 77। ओके, ये है 10011 10011 फिर 01। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स होगी। अब आंसर हमें हेक्साडेसिमल में ढूंढना पड़ेगा, तो 4 बिट्स के ग्रुप्स बना लो। 4 बिट्स ये रही, अगली 4 बिट्स ये रही, फिर अगली 4 बिट्स ये रही और आखिरी 4 बिट्स ये रही। 100 यानी कि 4, ये है 13 यानी कि D, तो ये है 3 और ये फिर से 13 यानी कि D, तो 4 से शुरू हो रहा है यानी कि ये दोनों नहीं हो सकते। 4D 3D 4D 3D, या ऑप्शन डी आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं, फिर आंसर क्या होगा पढ़ भी लेते हैं एक बारी क्वेश्चन। सेकंड पार्ट कह रहा है मैंटीसा इज अ प्योर फ्रैक्शन इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, द नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव फॉर्मेट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। द मैंटीसा हैज एन इम्प्लिसिट 1 preceding the binary or radix point. Assume that only zeros are padded in while shifting a field. The normalized representation of above number, that is 0.239 into 2 raised to the power 13 is. Okay. तो उन्होंने डिफाइन किया है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, और हमें वैसे भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन मतलब इस डेसिमल पॉइंट, सॉरी इस रेडिक्स पॉइंट को यहां पे लेके आना। और ये कंफ्यूजन रह सकती थी कि नॉर्मलाइजेशन इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि ये 1 मैंटीसा का पार्ट अब नहीं है, यहां पे एक इम्प्लिसिट 1 होगा ही होगा। तो अब देखो इस रेडिक्स पॉइंट को अगर आप 3 बिट्स उस साइड ले जाओ तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, यानी कि जो आपका नंबर आएगा वो होगा, तो इसे सॉल्व करने पर जो नंबर आएगा वो है 1.1101 इंटू 2 raised to the power 13, ऐसे ही है। अब इस रेडिक्स पॉइंट को हमने 3 बिट्स राइट को शिफ्ट किया, उसके लिए डिवाइड कर दो 2 पावर 3 से, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 2 पावर -3 से। ओके, अब इसे सॉल्व करो, आपको मिलेगा 2 raised to the power 10, यानी कि हम ये नंबर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस रिप्रेजेंटेशन में। तो ये रेडिक्स पॉइंट है। ओके, ये 0 नहीं है। अब देखो नंबर पॉजिटिव है, यानी कि पहली बिट तो 0 होगी, तो यहां पे एक 0 लिख दो। उसके बाद एक्सपोनेंट सेव करने के लिए 7 बिट्स छोड़ दो। पहले देखते हैं मैंटीसा क्या होगा। मैंटीसा है 11101,
ये इम्प्लिसिट 1 है, इसे सेव करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में भी बताया गया और वैसे भी इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन यही होता है। अब देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद 8 बिट्स का बनाने के लिए जीरोज ऐड होंगी 3। ये जीरोज इसी साइड ऐड होंगी, यहां पे नहीं होंगी, क्योंकि यहां पे इस नंबर के एंड में आप कितनी भी जीरोज मान सकते हो ना, ये वही जीरोज हैं। ओके, अगर मैं इस साइड जीरोज ऐड कर दूं तो नंबर की वैल्यू चेंज होगी, अभी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हुई। ओके, अब बचा है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है 10, बट ये एक्चुअल एक्सपोनेंट है, आपको पता है बायस्ड एक्सपोनेंट सेव होगा, तो इसे बायस करो, यानी कि बायस वैल्यू ऐड कर दो। बायस है 64, 10 में 64 ऐड किया तो 74 आ जाएगा। ओके, 74 में यहां पे लिख रहा हूं, यह है 64, इसमें ऐड करना है 10, तो 10 ऐड करने के लिए आखिरी की 4 बिट से 10 रिप्रेजेंट कर दो, 1 0 1 0, ये होता है 10। ओके, तो ये नंबर बना 74। ये रही आपकी रिप्रेजेंटेशन। अब इसे भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 4 4 के ग्रुप्स बनेंगे। ये रहे 4 4 के ग्रुप्स। पहला ग्रुप है 4, फिर 10 है, 10 होता है A, फिर है 14 यानी कि E, और 1 0 0 होगा 8, तो 4A E 8 आपका आंसर आया सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस में 4A E 8, हाँ मिल रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 4A E 8, और पिछले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 4D 3D, ये भी ऑप्शन डी था, इसका भी ऑप्शन डी है। ओके,